Hello friends, so today we'll be showing how to update your photograph and signature in the HRMS. तो आज हम देखेंगे कि एक एम्प्लॉय कैसे अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर HRMS में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के थ्रू अपडेट कर सकता है। तो हम किसी एम्प्लॉय के टेस्ट एम्प्लॉय के लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे। And, आपको अगर अपना फोटोग्राफ या सिग्नेचर अपडेट करना है, यहाँ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस टैब में जाएंगे, एडिट माय डिटेल्स में। सो इन केस यू वांट टू अपडेट योर फोटोग्राफ और सिग्नेचर, यू जस्ट हैव टू गो इनटू एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस टैब, क्लिक ऑन एडिट माय डिटेल्स। सो ये टैब खुल जाएगा। दिस टैब विल ओपन अप विच विल शो दी इंडिविजुअल टैब्स विच कैन बी अपडेटेड। यू हैव टू क्लिक ऑन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो इस टैब में आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो सेट ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दिखाएंगे। पहला सेट है जो पर्सनल फोटो एंड सिग्नेचर, ये वो है जो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपने ऑनबोर्डिंग के थ्रू सबमिट किया था। एंड ये वो सेट है करेंट फोटो और सिग्नेचर जो कि आपने जो आपका अभी सिस्टम में है। सो वंस यू क्लिक ऑन फोटो एंड सिग्नेचर टैब, यू विल बी शोन टू सेट्स ऑफ photograph and signature. First set is the photograph and signature that was captured in the system when the employees were being onboarded. And so at the time of appointment, what was the photograph and signature? And second set of photograph and signature is the current photo and signature that is available. So in case you want to edit your current photo and signature, you have to click on edit details. अगर आपको अपना फोटो या सिग्नेचर में से कुछ भी चेंज करना है, आप एडिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही एडिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पर सिस्टम आपको दिखाएगा कि फोटो या सिग्नेचर की करंट वैल्यू ये है। आपको जो भी उसमें से एडिट करना है, आप उसके चेकबॉक्स को सिलेक्ट कीजिए एंड जो भी आपको फाइल नई फोटो लगानी है, आप उसको वहाँ पर अपना जेपीजी फोटो अपडेट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये फोटो अपलोड कर देते हैं, so you have to select the check boxes for whatever attribute you have to update. For example, in case you want to update your photo, you just select the checkbox and you upload the file. In case you want to change the signature, you select this checkbox, you select the signature file, you upload that into the system. You can either save this proposal as draft, come back later and submit it for approval, and you directly submit these changes. Any change in the photograph or signature can be initiated by the employee himself and not by the dealing clerk. सो अगर आपको अपना फोटो सिग्नेचर चेंज कराना है, आपको खुद ही ये रिक्वेस्ट बढ़ानी है। आप यहाँ पर जब सबमिट करेंगे, सिस्टम आपसे पूछेगा ये आप किसको भेजना चाह रहे हैं। सो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है फॉरवर्ड एंड फॉर अप्रूवल। ये जो भी प्रपोजल है, कोई एक गेजेटेड ऑफिसर ही अप्रूव कर सकता है। तो आप कंट्रोलिंग ऑफिसर में भी एडीएन, एपीओ, एडीएसटी, जिससे भी जो भी अप्रूव, जो आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। दे कैन अप्रूव। So in case for this proposal to be approved, it can be approved only by a gazetted officer. You have to from the drop down select the option for forward, and for the purpose you have to select approval or sanction, and then you type in your controlling officer. You The system will show your the list of officer matching with the typed in input. जो भी आपने इनपुट टाइप किया है उससे मैचिंग आप डिजिग्नेशन से, एचआरएमएस आईडी से, नाम से, तीनों से सर्च कर सकते हैं। इन केस जिनको आप भेजना चाह रहे हैं एडिशनल चार्ज फॉर या फॉर वट एवर रीज़न, वो ऑफिसर आपके यूनिट के नहीं है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, जिस यूनिट में आपके ऑफिसर है आप उसको सिलेक्ट कीजिए एंड उनको यहाँ पर एंटर कर दीजिए। In case the officer which has to approve your proposal is not pertaining to your unit, you can just click on this button, search outside your unit, set the appropriate filters and find your officer and enter it over here. So here we'll be submitting. You can, if you are not aware about your controlling officer, you can forward it to your establishment clerk also. He'll be receiving this file in the inbox and then he can mark it to the appropriate approving authority. अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन ऑफिसर आपका प्रपोजल अप्रूव करेगा, आप यहाँ पर अप्रूवल के लिए आप बस अपने डीलिंग क्लर्क, किसी नॉन गेस्टेड का भी आप डाल सकते हैं, फाइल उसके पास चली जाएगी। देन ही कैन मार्क इट टू दी अप्रोप्रिएट, आपका जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनको।
अब जैसे इस वर्कफ्लो को हम सबमिट कर देते हैं अप्रूवल के लिए। अब हम ऑफिसर के आईडी से लॉगिन करके देखेंगे, हमारे पास ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है। जो भी प्रपोजल गए हैं वर्कफ्लो में जाएंगे, all the proposals submitted will be shown as pending activities in the workflow. So you can see that this is initiated by employee for updation. The officer has to click on the process. Officer जब process में करेंगे, he can see what proposal has been received. तो वो सिस्टम आपको दिखाएगा कि करंट वैल्यू, करंट अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक आएगा, नॉट अवेलेबल आएगा। और अगर आप चेंज कर रहे हैं तो सिस्टम बताएगा कि आपका पुराना फोटो ये था, नया फोटो ये है, पुराना सिग्नेचर ये था, नया सिग्नेचर ये है। सो सिस्टम विल शो बोथ द करंट वैल्यू एज वेल एज प्रपोज्ड चेंज वैल्यू टू अप्रूविंग अथॉरिटी, and they will also see what has been submitted by the this initiator of the. He has the option of approving or forwarding. He can forward this proposal to his dealing clerk that okay, please kindly verify whether it is everything is in order. So it's just like e-office. This proposal can be forwarded any number of times to anyone, but final approval can be done only by gazetted officers. Or he can drop the proposal if he is not agreeing, or if the proposal is not in order, the proposal can be dropped. तो ये प्रपोजल बिल्कुल ई ऑफिस की तरह मूव करेगा। आप इसको किसी भी नंबर ऑफ टाइम्स या किसी को भी भेज सकते हैं, बट जो फाइनल अप्रूवल रहेगा वो एक गेजेटेड ऑफिसर के थ्रू ही रहेगा। आप कोई भी चाहे किसी भी टाइम पे अगर चाहे कि नहीं प्रपोजल गलत है या इन ऑर्डर नहीं है या एज पर पावर्स इट शुड नॉट बी अपडेटेड, तो प्रपोजल ड्रॉप भी किया जा सकता है। अगर आपको अप्रूव करना है तो यहाँ से हमने अप्रूव किया, मार्क प्रपोजल एज फाइनलाइज्ड। हमको ये करना पड़ेगा टू क्लोज द प्रपोजल। So once the competent authority has decided to approve the proposed changes, they have to select the approved and mark proposal as finalized and submit this. Once this is submitted, the changes that were proposed, it will be a PDF file will be generated wherein approving authority will be required to digitally sign the same. So ये जो भी changes जिसने भी propose किया उसका एक पेज का समरी बन जाएगा, जिसको जो भी गेस्टेड ऑफिसर इसको अप्रूव कर रहा है उसको यहाँ पर डिजिटल साइन करना पड़ेगा और सिस्टम में वो स्टोर हो जाएगा। तो जो भी प्रपोजल का बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पर शो कर रहा है कि किस एम्प्लॉय का चेंज हो रहा है, किसने इनिशिएट किया है, पुराना वैल्यू क्या था और करंट वैल्यू क्या है, एंड किसने फाइल में क्या क्या नोटिंग लिखा है। सो आई विल बी साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट। So this is how this PDF will look. The digital sign will be shown on top right corner, and this will be the summary sheet. Now employee, once he go back and see the details, he can see that all his details have been updated. Photo and signature, he can see that this is the new current photo and new signature. तो employee वापस जाके अगर देखेगा तो उसको अपना photo and signature updated दिखेगा यहाँ पर। एंड वन मोर थिंग इज, इस एम्प्लॉय का जो डीलिंग क्लर्क है अगर हम उसके आईडी से लॉगिन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर डीलिंग क्लर्क से लॉगिन कर रखा है, यस। तो अगर हम उसके लॉगिन से उसके आईडी से लॉगिन करते हैं और एम्प्लॉय मास्टर में जाके हम एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स अगर देखते हैं, यहाँ पर उस एम्प्लॉय के लिए अगर हम यहाँ पर इनपुट करते हैं, फोटो सिग्नेचर में देखेंगे तो हमको यहाँ पर एक नंबर दिखाई देगा। ये नंबर है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार चेंज हो चुकी है। एंड अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इस पे हमारी जितनी बार भी चेंज हुआ है उसका सारा हिस्ट्री हमको दिखाई देगा। ये देख सकते हैं कि पूरा हिस्ट्री है। एंड जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी ने जब भी इस प्रपोजल को अप्रूव किया है उसका जो PDF जनरेट हुआ है वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं। अगर पूरे प्रपोजल में कहाँ कहाँ मूवमेंट हुआ है वो क्लिक करना है तो वो भी आपको यहाँ पर सारा दिख जाएगा। सो इन केस वी लॉग इन टू द सिस्टम बाय डीलिंग क्लर्क टू होम दिस यूजर हैज बीन असाइंड, we go into employee master and click on edit employee details, and we punch the user ID of HMS ID of that employee. We can see how many number of times a particular attribute, in this case photo and signature, have been changed. So we click on the photo and signature tab, and when we see we will be shown a small blue colored number that will display the number of times and number of iterations for which this attribute has been updated. Once we click on this value,
entire history of all the changes that has been done for that employee will be shown. For every change that has been done and accepted by the approving authority, you can either click on see the detailed proposal. You can also see the signed PDF which was signed digitally signed by the approving authority. So entire history of change of photo is being maintained. So this is how we update our photo and signature into the HRMS. तो आपका जो photo and update signature का updation का process है HRMS में, this is how it's done. Thank you.